बाबा बागेश्वर का एकांतवास खत्म हो चुका है। बाबा एकांतवास के दौरान जिस मिशन पे थे वो पूरा हो चुका है। क्या वो मिशन था, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हम तो पूरे भारत को जगाने निकले, जब तक भारत को हम एक नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाबा बागेश्वर का एकांतवास खत्म हो चुका है और बाबा बागेश्वर वापस अपने धाम लौट गए हैं। बाबा एकांतवास के दौरान जिस मिशन पर थे वो पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि बालाजी की कृपा से एकांतवास के दौरान उनकी किताब लिखने का काम पूरा हो गया है। बाबा ने कहा है कि इस एकांतवास के दौरान उन्होंने बड़ी बात सीखी है और वो ये कि जब ताली बजती है तो गाली भी मिलती है। बाबा ने कहा है कि इस एकांतवास के दौरान उन्होंने बड़ी बात सीखी है और वो ये कि जब ताली बजती है तो गाली भी मिलती है। जब ताली बजती है तो गाली अवश्य, गाली पर ध्यान न देकर ताली के सुर में रहे। बाबा बागेश्वर 5 दिनों के एकांतवास में थे। इस दौरान वो किसी से नहीं मिल रहे थे, बस वो दिन रात अपनी किताब लिखने के काम में जुट गए थे। एकांतवास पर जाने से पहले मंदसौर के खेजड़िया में हनुमंत कथा मंच से उन्होंने ऐलान किया था कि इस दौरान वे सनातन धर्म पर किताब लिखेंगे। उन्होंने कहा कि ये किताब स्कूल और कॉलेज में मुफ्त बांटी जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। पटना के बाद उन्होंने बेंगलुरु में भी दरबार लगाया था और सनातन धर्म पर जोर दिया था। माना जा रहा है कि बाबा एकांतवास के बाद मिशन नॉर्थ शुरू करने वाले हैं। हालांकि उससे पहले भोपाल और राजगढ़ में कथा करेंगे। जुलाई में वे दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में कथा करने वाले हैं। दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में कथा से पहले बाबा 4 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन पर बाबा को बधाई देने वालों की लंबी लिस्ट बनती जा रही है। भक्त जन्मदिन पर बाबा के दर्शन को लेकर बेताब हुए जा रहे हैं। एकांतवास खत्म होने के बाद बाबा बागेश्वर दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पहुंचेंगे। यहां ग्रेटर नोएडा में 10 से 16 जुलाई तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाने के साथ दिव्य दरबार लगाएंगे। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। 200 बीघे में विशाल पंडाल लगाया जा रहा है। इसमें 20 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। जानकारों की माने तो इसमें करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्ची निकालकर लोगों की समस्याओं का हल बताने वाले बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार 12 जुलाई से लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे इसकी शुरुआत होगी, जिसमें अर्जी लगाई जाएगी। दरबार 16 जुलाई तक चलेगा। इसमें करीब 20 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। बाबा के दरबार में नोएडा या दिल्ली से ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और वेस्ट यूपी से लाखों लोग पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि किताब लिखने के बाद अब सनातन पर उनके तर्क और असरदार होने वाले हैं। बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र का अपना मकसद साफ कर रहे हैं। इस पर सियासत करने वालों को खरी खोटी भी सुना रहे हैं। ऐसे में ग्रेटर नोएडा में उनके दरबार पर सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एकांतवास से बाहर आने के बाद बाबा बागेश्वर ने कहा है कि एकांतवास में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये क्या ज्ञान है, इसके बारे में खुद बाबा ने जानकारी दी है। अज्ञातवास में अद्भुत ज्ञान, गाली नहीं ताली पर ध्यान। बाबा को मिला जीवन सार, अब पुस्तक का इंतजार। जब ताली बजती है तो गाली अवश्य, गाली पर ध्यान न देकर ताली के सुर में रहे। बाबा अज्ञातवास से लौट आए हैं। जैसे इनके दिव्य दरबार से भक्त ज्ञान का पाठ पढ़कर जाते हैं, उसी तरह बाबा अज्ञातवास से जीवन सूत्र सीख कर आए हैं। जब तालियां बजती हैं तो गालियां भी मिलती हैं, तो अपना ध्यान गालियों पर ना देकर तालियों पर देना चाहिए। बाबा के लिए ये जीवन सूत्र महत्वपूर्ण भी है। इनके भक्त लाखों में हैं, लेकिन विरोधियों की संख्या भी कम नहीं, जो इन्हें भला बुरा कहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अपने बयानों की वजह से भी बाबा अक्सर निशाने पर रहते हैं। ऐसे में तालियों और गालियों वाला ये ज्ञान बाबा के लिए बिल्कुल फिट है। जब ताली बजती है तो गाली अवश्य, गाली पर ध्यान न देकर ताली के सुर में रहे। बाबा यानी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों के अज्ञातवास के बाद लौट आए हैं। इस दौरान बाबा ने न सिर्फ जीवन सूत्र सीखा, बल्कि छोटे बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देने के लिए पुस्तक लिखने का काम भी पूरा किया।
बाबा ने अपने आगे का कार्यक्रम भी बताया। राजगढ़ में श्री हनुमत चरित्र करने की बात कही और बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने की जानकारी भी दी। तो बाबा ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अज्ञातवास में अद्भुत ज्ञान भी प्राप्त किया है। बाबा के शब्दों में कहें तो जीवन सूत्र सीखा है। जैसे इनका प्रवचन भक्तों के काम आता है, ये जीवन सूत्र बाबा के काम आएगा। नरेंद्र परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहे हमारे साथ।